हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएन बॉक्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि आपके आगरा यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के मेन एग्जाम्स चल रहे हैं और स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार वो मेन एग्जाम के रिजल्ट को लेकर आ रहे हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा और जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा उसमें स्टूडेंट्स को किस प्रकार से पास किया जाता है, कौन सा पासिंग रूल उसमें लगता है और पास होने के लिए स्टूडेंट्स को एवरी पेपर में पास होना पड़ेगा या फिर ओवरऑल एक सब्जेक्ट में उसे पास होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा वो कितने परसेंट जाता है, कितने परसेंट बच्चों को रिजल्ट में पास किया जाता है और कितने परसेंट बच्चों को रिजल्ट में फेल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इन सभी बातों को लेकर मैं आप सभी से आज डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स अगर हम पासिंग रूल के बारे में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पासिंग रूल क्या है, कि किस प्रकार से पास हुआ जाता है और किस प्रकार से अगर हम हमारे पेपर हमने दिए हैं और उसमें मार्क्स आते हैं तो किस प्रकार से हमें पास किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज हो रहे हैं सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर हो रहे हैं कि जो हमारा पासिंग का जो रिजल्ट बनता है वो हमें पेपर के बेस पे पास किया जाता है कि हर सब्जेक्ट में अगर हम पास हैं उसके हिसाब से पास किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिजल्ट बनता है यूनिवर्सिटी का, अगर आप उसमें ओवरऑल पास हैं सब्जेक्ट में, चाहे आप किसी भी पेपर में फेल हैं, कितने भी कम मार्क्स हैं ज़्यादा हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में अगर आप पास हैं तो आपको पास माना जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक रिजल्ट एक स्टूडेंट्स का यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इस स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स के जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसके फर्स्ट पेपर में 48 मार्क्स हैं और सेकंड पेपर में इसके 4 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसके स्टूडेंट्स के सेकंड पेपर में मैथ के में जो 4 मार्क्स आए हैं इसमें वो फेल है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके 71 मार्क्स, जो तीनों पेपर का अगर हम टोटल करें तो 71 मार्क्स इस स्टूडेंट्स के आए हैं और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पास है। क्यों पास है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो ओवरऑल पास है सब्जेक्ट में, उसके 71 मार्क्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसके मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो 70 होने चाहिए और उसके 71 हैं, इस वजह से उस स्टूडेंट्स को पास कर दिया है। और जो स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो रहे थे कि सभी पेपर में पास होना ज़रूरी है कि एक सब्जेक्ट में ही पास होना ज़रूरी है, तो देखिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि उन्हें एवरी सब्जेक्ट में उन्हें पास होना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स उस स्टूडेंट्स को लाने होंगे और उसको एवरी पेपर में पासिंग मार्क्स ना ला करके पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट में उसको पास होना पड़ेगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स में 48 हैं, मैथ सेकंड में सेकंड पेपर में 4 मार्क्स हैं जो कि फेल है। लेकिन अगर हम इसका 33% निकालें 200 मार्क्स का, यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 मार्क्स का इसका पेपर है। अगर हम इसका 33% निकालें तो इस स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आप इसमें देख सकते हैं 70 मार्क्स इसको चाहिए। अब इसमें वो 70 मार्क्स किसी भी पेपर में कितने भी नंबर ला सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे उसके 33% से किसी भी पेपर में कम है या ज़्यादा हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ओवरऑल उसके 70 मार्क्स आए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर को मिला करके, तो वो स्टूडेंट्स पास माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप सभी के समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पासिंग रूल रहता है। तो ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, इसका कंक्लूजन यही है कि स्टूडेंट्स को पास होने के लिए उसको एक सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, चाहे उसके किसी भी पेपर में कम मार्क्स हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो ओवरऑल उस सब्जेक्ट में पास है तो पास माना जाएगा। 3 पेपर होते हैं, जैसे कि यहाँ बीएससी पार्ट 1 का रिजल्ट है। बीएससी में आप देख सकते हैं कि जो 50-50 के 3 पेपर्स होते हैं एवरी सब्जेक्ट के। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 3-3 पेपर होते हैं और उसको अगर मैं 150 का ये टोटल पेपर होगा, 50-50 मार्क्स के 3 पेपर अगर होंगे तो 150 का टोटल हो जाएगा। तो उसे 150 में से 53 नंबर चाहिए, चाहे वो 50 में से कितने भी नंबर लेके आए।
4 नंबर लेके आए, 5 नंबर लेके आए, लेकिन अगर वो तीनों पेपर देता है और तीनों पेपर में उसके 53 मार्क्स आते हैं, चाहे वो कैसे भी आएँ, तो वो पास माना जाएगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि स्टूडेंट्स को पास होने के लिए उसे सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ना कि एवरी पेपर में। लेकिन उसको एवरी सब्जेक्ट में पास होना होगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उसके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए तीनों पेपर को मिला करके, तो वो पास माना जाएगा। और अब बात ये आती है कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कितनी परसेंटेज जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आपको कि जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जाता है, कभी इस बेस पर रिजल्ट नहीं आता है कि 10% बच्चों को फेल किया जाएगा, कि 50% बच्चों को फेल किया जाएगा। ऐसा कोई भी रूल यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होता है। सब कहने वाली बातें हैं कि 90% रिजल्ट जाता है, कि 80% रिजल्ट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर यूनिवर्सिटी में 5 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिवर्सिटी पहले से ही प्लान बनाकर चली कि 5 लाख में से 1 लाख बच्चों को फेल करना है और 4 लाख को पास किया जाना है। अगर 5 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं, अगर 5 लाख बच्चे अपनी कॉपियों में लिख कर आए हैं, पासिंग मार्क्स लायक अगर वो करके आए हैं, मेहनत से अगर पेपर उन्होंने दिया है, तो यूनिवर्सिटी उनको फेल नहीं करेगी, उनको पास कर दिया जाएगा। ये सब कहने वाली बातें होती हैं कि इतने परसेंट रिजल्ट जाता है, कि 10% रिजल्ट जाता है, कि 20% रिजल्ट जाता है, कि 90% रिजल्ट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे पास होंगे, ज़्यादा बच्चे पास होंगे, तो ज़्यादा बच्चों को पास किया जाएगा। अगर बच्चे कॉपी में नहीं लिख के आएंगे, तो उनको फेल भी किया जाएगा। ऐसा कोई कन्फर्म परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है कि यूनिवर्सिटी इतनी परसेंट बच्चों को फेल करती है या फिर पास करती है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके मेन एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में बात करूं कि आपका मेन एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो रिजल्ट आएगा, पहले आपकी कॉपियों की चेकिंग होगी। आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा, जो कि अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपके मेन एग्जाम चल रहे हैं, उसी के बीच में आपकी कॉपियों की चेकिंग होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेन एग्जाम चल रहे हैं, तो टीचर्स की ड्यूटी भी लगी होगी एग्जाम में। तो कुछ ही टीचर्स कॉपियों की चेकिंग कर पाएंगे, क्योंकि टीचर्स की एग्जाम में ड्यूटी लगेगी, तो कॉपियों का मूल्यांकन तेज़ी से नहीं हो पाएगा। लेकिन जो आपके मेन एग्जाम्स ख़त्म होंगे, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेन एग्जाम्स आपके 20 जून का लास्ट पेपर है, जो कि एक पेपर कैंसिल हुआ था मैथमेटिक्स का, बीएससी सेकेंड ईयर का, वो लास्ट पेपर 20 जून का है। तो 20 जून के बाद में ही आपकी कॉपियों की चेकिंग तेज़ी से हो पाएगी। 20 जून तक भी कॉपी चेक होंगी, उसके बाद में भी कॉपी चेक होंगी, लेकिन जो स्पीड आएगी वो 20 जून के बाद में ही आएगी। 20 जून से आपकी कॉपी तेज़ी से स्टार्ट होंगी चेक होना, तो उसी के बाद में आपका रिजल्ट आएगा। और जो आपका फाइनल जो रिजल्ट आना है, वो आपका जुलाई के मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। अभी ऑफिशियली यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है कि आपका रिजल्ट कब से आएगा, और इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है आपके रिजल्ट को लेकर के, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।